नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। परमात्मा व्यक्तियों की ये पहचान होती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु वन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायतेष्टम अद्वय मरणम युगांतरे वा न्यायात् पतः प्रवचलन्ति पदम न धीरा। धर्मात्मा व्यक्ति जो होते हैं ना, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होते। दुनिया के व्यक्ति चाहे उनकी निंदा करें, अरे ये बेईमान है, ये तो धोखेबाज है, लेकिन वो दुनिया के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर वो ध्यान देते हैं तो केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वो, और चाहे उसकी प्रशंसा करें लोग, ये तो देवता है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो घमंडी नहीं बनते उस समय भी। और कहा है कि दुनिया में जितना पैसा है, चाहे सारा पैसा उनके पास एकत्रित हो जाए और चाहे वो भिखारी बन जाए। आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनी है। ऐसी स्थिति में भी और कहा है कि चाहे आज ही मौत आ जाए, चाहे युगांतरे वो व्यक्ति युगों तक जीता रहे, न्यायात् पथः प्रवचलन्ति पदम न धीरा। न्याय के पथ पर, धर्म के मार्ग पर जो व्यक्ति चलते हैं ना, वो कभी भी अपने जीवन में विचलित नहीं होते। वो किसी भी स्थिति में धर्म को नहीं त्यागते, वो किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादाओं को लांघते नहीं हैं। एक विशेष बात और सज्जनों माताओं में आपको बताऊं, हमारे ऋषि और महर्षियों ने वो उपाय हमें बताया। हम भी चाहते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनुकरण करें, हम योगी राज श्री कृष्ण का अनुकरण करें। तो उसके लिए एक उपाय अपने जीवन में आप अपनाओ, और वो उपाय विद्वानों ने कहा है, ऐ दुनिया के लोगों, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। एक बात याद रखना, दुनिया की विपत्ति कोई विपत्ति नहीं होती और दुनिया की संपत्ति कोई संपत्ति नहीं होती। आपने इतिहास में पढ़ा है, जब हमारे वीर फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए ले जाए जा रहे थे ना, उस समय भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, मौत का भी भय नहीं था उन्हें। और एक व्यक्ति को कई बार महीनों नींद नहीं आती, लाखों रुपए इलाज में खर्च करवाने पड़ जाते। क्यों नहीं आती? कि मुझे जो है व्यापार में 20 लाख का घाटा हो गया। एक व्यक्ति मौत सामने खड़ी देखकर भी प्रसन्न हो रहा है, सुख की नींद सो रहा है, क्योंकि कहा कि विपत्ति कोई विपत्ति नहीं होती और संपत्ति कोई संपत्ति नहीं होती। बड़े बड़े अरबपति को कई बार फांसी पर फंदे पर चूमते हुए देखा जाता है, यानी जहर खा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं वो। तो विद्वानों ने कहा कि उस ईश्वर को भूल जाना ही दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति होती है, और उस परमात्मा को याद रखना ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो परमात्मा हमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि हम हर स्थिति में एक समान रहते हैं। हम विपत्तियों को देख करके परेशान नहीं होते, और हम सुख सुविधाओं को देख करके अभिमानी भी नहीं बनते। इसीलिए एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, हर स्थिति में परम पिता परमात्मा का चिंतन करो, हर स्थिति में, चाहे स्थिति कैसी भी हो, क्योंकि वो परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है। ऐसा कहा है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कई सारे गुण हैं। तुलसीदास ने कहता है, तुलसीदास जी ने लिखा कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन से लिपटी, धन धान्य बड़े बल बाहु बड़े कीर्ति जग में प्रगटी, घूमत द्वार गजेंद्र हजार इंद्र सो कछु नाई गटी, तुलसी भगवान की याद बिना जो सुंदर नार की ना कटी। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो
और बहुत सुंदर हो। इनकी प्रतिभा को सब लोग जानते हैं, उसका नाम दूर दूर तक फैल रहा है। और कहा कि शारीरिक बल में भी बहुत अच्छा है, वो बड़े बड़े पहलवान जीत लिए हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, हाथी घोड़े उसके पास हैं। उसका निवास स्थान देखेंगे तो लगेगा कि साक्षात इंद्र का निवास है। इतना सब कुछ होने के बाद यदि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, यदि वो ईश्वर का उपासक नहीं है ना, तो जीवन में ये सारे ऐश्वर्य, ये पैसा, ये हाथी, ये घोड़े, ये सुंदरता, ये बुद्धि एक दिन ऐसे व्यर्थ हो जाते हैं जैसे अति सुंदर स्त्री की नाक काटने पर उसकी सुंदरता व्यर्थ हो जाती है। तो सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है ना, तो वो ईश्वर का चिंतन है। इसीलिए कवि ने लिखा है, और क्या भूले कहा गया, क्षमा वीरस्य भूषणम। वीरों का जो भूषण है, वीरों का भूषण क्षमा को बताया गया है। यानी अच्छा बलशाली व्यक्ति अगर कमजोर व्यक्ति को, दीन व्यक्ति को माफ कर देता है, तो समझना कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। लेकिन हाँ, यहाँ भी हमारे विद्वानों ने एक मर्यादा बताई है। जब वो मर्यादा टूट जाती है ना, तो फिर क्षमा नहीं किया जाता। और वो मर्यादा है, एक व्यक्ति जो किसी स्त्री को गलत नजर से देख रहा है, और दूसरा जो किसी दूसरे के राज्य को हड़पना चाहता है, तो ऋषि कहते हैं इन दो प्रकार के व्यक्तियों को कभी माफ मत करना, क्षमा मत करना। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत दंड दिया जाए, सख्त से सख्त दंड दिया जाए। लेकिन घर परिवार में कोई गलती किसी से हो गई और हम उससे भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो फिर परिवार बचेगा नहीं, परिवार बिखर जाएगा। इसीलिए आओ सज्जनों, माताओं, हमारे धर्म के ये वो गुण हैं जो हमारे जीवन को बनाएंगे। आज वरना धर्म के नाम पर इतना आडंबर फैला हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, लेकिन उनके जीवन में वो सारी बुराई है जो एक पतित से पतित व्यक्ति में होती है। कई बार धर्मात्मा लोग शराब पी रहे हैं, खूब मांस खा रहे हैं, है ना। धर्मात्मा लोगों के जीवन में देखा जाता है चरित्रहीनता उनके जीवन में बनी हुई है, नहीं, वो धर्मात्मा नहीं हो सकती। इसीलिए कहा है आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। हमें पता ही नहीं धर्म क्या है। और पंडित जी कह रहे थे ना, सामने वाले ने जो बात कह दी, हम धर्म के नाम पर वही बात स्वीकार कर लेते हैं। पंडित जी बात कर रहे थे ना कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बड़े कथावाचक कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक विचार करती हूँ, वो समय था जब बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आजकल तो बहन बेटियां पढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखा जाए ना, बहुत ऊंची ऊंची विद्वान ऋषिकाएं पहले भी हुई हैं और आज भी बहुत उच्च कोटि की पंडिता हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, जिन्होंने व्याकरण को पढ़ा है। पुरुष को क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो फालतू इन बातों पर कभी चर्चा नहीं करती। लेकिन पुरुषों की आदत बन गई है, जिन विषय पर उन्हें चर्चा करनी ही नहीं चाहिए, उन बातों को आगे बढ़ाना, यानी महिला को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। जबकि वेद में ऐसा लिखा है, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी विद्या। जैसे ये कल्याणमयी वेद विद्या आपके हित के लिए आपको दी जा रही है, आप इसे जन जन तक पहुंचा देना। जन जन में केवल पुरुष ही नहीं आते, और जन जन में केवल पंडित जी ही नहीं आते, जन जन में पंडित जी भी आ जाते हैं, क्षत्रिय भी आ जाते हैं, वैश्य भी आ जाते हैं, शूद्र भी आ जाते हैं, महिलाएं भी आ जाती हैं। यानी सब तक वेद विद्या पहुंचनी चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और कहूं आपसे, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि स्त्री अपवित्र होती है, इसलिए स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अगर स्त्री अपवित्र होती है तो ये लोहा है, इस लोहे के आधे हिस्से को तोड़कर अलग कर दिया जाए
तो सोचो आधा लोहा और आधा सोना बन जाएगा क्या कि भाई अब तो ये टूट गया तो अब ये तो सोना हो गया, ये लोहा है? बिल्कुल नहीं। वो लोहा है और लोहा ही रहेगा, वो सोना नहीं बन सकता। कहने का मतलब है अगर स्त्रियां दूषित होती हैं ना तो स्त्रियों से उत्पन्न होने वाला पुरुष भी दूषित ही होता है, वो भी कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए माताओं, धर्म को हमें भी जानना है। जो उद्देश्य पुरुषों का है वही उद्देश्य महिलाओं का भी है। महिलाओं को वेद भी पढ़ने का अधिकार है, गायत्री मंत्र बोलने का भी अधिकार है, महिलाओं को साधना भी करने का अधिकार है। और ये समझाने की किसी और को जरूरत नहीं है, और पुरुष को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज की बहन बेटियां खुद शास्त्रों को पढ़ रही हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण, परमात्मा ने बहन बेटियों की प्रवृत्ति को जितना धार्मिक बनाया है ना, इतना पुरुषों की प्रवृत्तियों को धार्मिक नहीं बनाया। अगर पुरुष विशेष सोने के होते ना, कहीं भी धार्मिक, यहाँ भी देख लो, पुरुष 4 बैठे हैं और महिलाएं ज्यादा। कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम आप देखेंगे ना, अगर 500 पुरुष होंगे तो 1000 औरतें होंगी। परमात्मा ने स्वयं ही उन्हें आध्यात्मिक बना करके भेजा है। पुरुष कौन होते हैं हमसे अधिकार छीनने वाले? हमें गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है या नहीं, ये हमारा निर्णय है। किसी और को हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। आपको पता है कुछ नीतियां होती हैं माताओं, कुछ नीतियां होती हैं। उन नीतियों में एक नीति ये भी है, अगर हमारा अधिकार हमें कोई दे नहीं रहा है तो उस अधिकार को हमें छीन लेना भी चाहिए। तो ये तो हमारा अधिकार है, कोई नहीं देगा तो हम छीनेंगे, और छीना ही है हमने। महर्षि स्वामी दयानंद जी का तप था और हमारे कुछ पिछले पुण्य कर्म जो कि हमें ये अधिकार ऋषि दयानंद ने दिलवाया। आज आप कुर्सी पर बैठी हैं, मैं मंच पर बैठी हूँ। कोई मुख्यमंत्री है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई जज है, कोई प्रधानमंत्री रही है, ये सारे अधिकार ऋषि दयानंद और हमने अपने बलबूते पर लिए, वरना ये अधिकार सारे छीन लिए गए थे। कुछ अंध परंपराएं समाज में चलती आई हैं और स्त्रियों पर तो विशेषकर थोपी गई। जैसे किसी 15 वर्ष की लड़की का विवाह 60 वर्ष के व्यक्ति के साथ कर दिया जाना, और अगर पति खत्म हो जाए तो उस लड़की को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाना, और इसे धर्म कहना। स्त्री पर तो बहुत अन्याय होते आए हैं। इसीलिए अब हमें जागना है। जागने का मतलब हमें आध्यात्मिक मार्ग में भी उन्नति करनी है। हमें खुद शास्त्रों को पढ़ना है। हमें किसी आयरे गहरे नत्थु खैरे की बात पर विश्वास नहीं कर लेना। इसीलिए कवि ने कहा है, और बड़ा सुंदर, क्या आज उलझ। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।